अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, इससे पहले चूंकि बांध के गेट खोले गए हैं, लेकिन अगस्त माह में ही अमूमन खोले गए थे, इस बार सितंबर माह में गेट खोलने पड़े। बताइएगा कितने गेट खोले गए हैं और कितने जल स्तर की निकासी की जा रही है? चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास हमारे सहयोगी के साथ, लेकिन भराव क्षमता 315.50। इससे पहले बीते साल की बात करें तो फिर बताया जा रहा था कि 70-75% के करीब पानी की आवक हुई थी, लेकिन इसके बाद इंतजार था चूंकि अछूता रहा था पिछले साल बांध के लबालब होने से। हमारे साथ विनोद सिंह चौहान लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, चूंकि इस बार सितंबर माह में खुशियां आई हैं और अब बांध के गेट खोले गए, अमूमन अगस्त माह में ऐसा होता है। बताइएगा कितने गेट लगभग खोले गए हैं? 2019 के मुकाबले अगर इसे देखें तब 18 गेट खोले गए थे, और कितने टीएमसी पानी की निकासी की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी 2 गेट खुले गए हैं, गेट नंबर 9 और गेट नंबर 10। 1 मीटर की ऊंचाई पे खोलकर 12,000 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है, क्योंकि पीछे भराव क्षेत्र में जो इनफ्लो है वो काफ़ी कम है। इनफ्लो बढ़ेगा तो गेटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। बहरहाल 2019 में जिस तरीके से पानी निकाला गया था और एक साथ 18 गेट खोलने पड़े थे और 2 महीने तक जल निकासी डाउन स्ट्रीम में की गई थी, किसानों को भी भरपूर पानी मिला था और ये पानी ईसरदा से होता हुआ आगे ये चंबल में जाकर मिला था। लेकिन बहरहाल आज केवल 2 गेट खोले गए हैं। जैसे जैसे इनफ्लो बढ़ेगा, और सितंबर में तो अभी मानसून बाकी है और पहली बार ऐसा हुआ है, देखिए अगस्त में हर बार खुलते रहे गेट, इस बार सितंबर में खुले हैं। 6 बार अगस्त में मौका मिल पाया था और इस बार सितंबर की भरपूर बारिश ने ये मौका दिया है, मानसून ने वो मौका दिया है कि सितंबर में 2 गेट खोले गए हैं। 12,000 क्यूसेक पानी फिलहाल निकाला जा रहा है। 1 मीटर की ऊंचाई पर गेट खोले गए हैं और जिस तरीके से पानी बढ़ेगा वैसे गेटों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। और तमाम वो लोग जो इस बात के साक्षी बने हैं काफ़ी उत्साहित हैं। जल संसाधन मंत्री खुद उत्साहित हैं, क्योंकि पुष्कर का जल यह लाकर यहाँ पहुँचे हैं। पुष्कर के जल में बिसलपुर का जल मिलाया गया है और बताया जा रहा है कि तीर्थराज पुष्कर में जाकर उस जल को प्रवाहित किया जाएगा, ताकि पुष्कर तीर्थराज पुष्कर और बिसलपुर जल एक हो सके। और तमाम देखिए अब लोग यहाँ पर देखिए एक खतरे की घंटी भी हो सकती है। लोग जिस पाल पर पहुँचे हैं उस पर जाने की मना दी है, लोगों को लगातार समझाया जा रहा है, लेकिन उत्साहित लोग वहाँ पहुँच गए हैं। और आप नीचे स्कूली छात्र अपनी सेल्फी ले में मशगूल है। हर कोई ये देख रहा है कि जिस तरीके से बांध का गेट खुले हैं उस नज़ारे को कैमरे में कैद किया जाए, निगाहों में कैद किया जाए। तमाम लोग यहाँ पर पाल पर पहुँच गए हैं। पाल के उस तरफ जो रिटेनिंग वॉल है वहाँ भी सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। डाउन स्ट्रीम के अहाते में जो आगे तक 1 किलोमीटर की रिटर्निंग वॉल बनाई गई है, जिस पर विभाग ने 18 करोड़ रुपए खर्च करे हैं, वहाँ भी तमाम लोग पहुँच गए हैं। और शिखा मैं बता दूँ कि आज तो लोगों की संख्या फिर भी कम हो, लेकिन शनिवार और रविवार यानी कल और परसों का दिन बांध के लिए काफ़ी अहम रहेगा। सुरक्षा के लिहाज से, पुलिस के माकूल इंतजाम के लिहाज से और तमाम व्यवस्थाओं के लिहाज से कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ उमड़ेंगे इस बात की तस्दीक करने के लिए कि बांध के गेट जो खुले हैं उनसे कितना पानी बाहर निकल रहा है, किस रूप में पानी आगे जा रहा है। और बड़ा अच्छा नज़ारा है, सुखद नज़ारा है। लंबा इंतजार तो बांध से बना हुआ था, वो आज पूरा हो गया है। जिस तरीके से पूजा अर्चना करके जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने स्काडा का बटन दबाया, तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में टोंक कलेक्टर सोमिया झा मौजूद थी, पूर्व कृषि मंत्री सैनी मौजूद थे, जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे, वो बुजुर्ग ग्रामीण मौजूद थे जो 7वीं बार बांध के गेट खुलते हुए देख रहे हैं। ऐसे 11 किसानों को भी यहाँ बुलाया गया, उनकी मौजूदगी में स्काडा का बटन दबाया गया। सभी किसानों से पूछा गया कि आपके लिए क्या सुखद है, तो उन्होंने कहा हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए सुखद समाचार है। 2.5 लाख किसान परिवारों को सिंचाई का पानी मिल पाएगा। बिसलपुर से इसी बात की आस रहती है कि जब बांध पर भराव क्षमता पूर्ण हो जाए, पूर्ण भराव क्षमता के साथ बंद जाए, तो 81,000 हेक्टेयर में टोंक जिले के 260 गांवों में सिंचाई की जा सके, सिंचाई का पानी मिल सके। और देखिए 1.25 करोड़ लोगों के लिए यानी जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई गांव और कस्बों के लिए 1.5 साल के पानी का इंतजाम हो गया है। वो चिंता मिट गई है कि गर्मियों में पेयजल कटौती करनी पड़ेगी या फिर अजमेर में 3 दिन में एक बार पानी देना पड़ेगा। तमाम कयास अब खत्म हो गए हैं, क्योंकि बिसलपुर के गेट खुलने के साथ ही खुशियां छलकी हैं। 1.25 करोड़ लोगों की आंखें इस बात को लेकर टिक लगाए हुए थी कि बांध के गेट कब खुलेंगे और कब खुशियां उछाले मारेगी, कुचाले मारेगी। तो वो सारा जो सीन था वो दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इंडिया
सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने तस्वीरें दिखाई है कि बांध के गेट खुलते ही क्या नज़ारा है, कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, किस तरह का नज़ारा दिखाई दे रहा है। और बांध की तरफ भी एक बार हम निगाह करवाना चाहेंगे, कैमरामैन आपको दिखाएंगे जितेश की मौसम बड़ा सुहाना है। अभी भी बादल मंडरा रहे हैं, किसी भी समय घनघोर घटाएं बारिश कर सकती हैं, क्योंकि कमोवेश कभी भी यहाँ बारिश हो जाती है। और बड़ी बात मैं बता दूँ आपको, देखिए शिखा कि इस मानसून बांध के पेटे पर यानी बांध में 1200 mm बारिश दर्ज की गई है, ये बहुत बड़ी बात है। और खारी, डाई, गंभीरी इन नदियों का पानी भी यहाँ आया है, बनास चली है, उसके अलावा त्रिवेणी अपने सबसे बड़े वेग पर यानी 4.80 मीटर की ऊंचाई पर बही है। बहरहाल त्रिवेणी का गेज अभी 3.80 मीटर पर है, कम हुआ है, इनफ्लो कम हुआ है। लेकिन जैसे जैसे भाव क्षेत्र में बारिश का वेग होगा यानी चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा में बारिश बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि त्रिवेणी का गेज भी ऊंचा होगा, त्रिवेणी की ऊंचाई भी बढ़ेगी और बांध में पानी की आवक तेजी से बढ़ेगी। आज 2 गेट खोले गए हैं, हो सकता है जब बांध में पानी की आवक बढ़े, इनफ्लो तेजी से आए तो डाउन स्ट्रीम में और गेट खोलकर पानी निकाला जाए। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जब अंतिम बार यानी छठी बार 2022 में बांध पूर्ण क्षमता के साथ भरा था तो 26 अगस्त को पानी निकासी की कार्रवाई शुरू की गई थी, जो 15 अक्टूबर तक चली थी। केवल 4 दिन बीच में बंद करना पड़ा था, बाकी लगातार पानी बाहर निकाला गया था। इतना इनफ्लो हुआ था कि करीब 1.25 महीने तक आगे पानी निकाल करके ग्रामीणों को राहत भरा पानी यानी सोना दिया गया था, जो ग्रामीणों के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ था। बहरहाल पिछले साल की बात करें तो पूर्ण भराव क्षमता 314.01 RL मीटर ही रही थी, बांध में केवल 10 TMC पानी की आवक हुई थी। ऐसे में किसानों ने सरकार से दरखास्त की थी कि हमें सिंचाई का पानी मिलना चाहिए और देखिए सरकार ने भी किसानों को सिंचाई का पानी दिया था। लेकिन इस बार तमाम संभावनाएं पूरी हो गई, तमाम इंतजाम पूरे हो गए। 16 TMC पानी तो पेयजल के लिए रिजर्व रखा जाएगा, 8 TMC पानी किसानों को सिंचाई के लिए दिया जाएगा। और बड़ी बात यह भी है कि बांध का कुल 8 TMC पानी वाष्पीकरण में भी चला जाता है। इतना बड़ी संख्या में पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो ऐसे में बिसलपुर बांध के पूर्ण भराव का इंतजार किया जा रहा था ताकि पेयजल का पूर्ण इंतजाम हो सके सभी के लिए, उन 1.25 करोड़ लोगों के लिए, उन 2.5 लाख किसान परिवारों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो इस बात की आस लगाए बैठे थे कि बिसलपुर भरेगा तो हमारे घर में अमृत रूपी जल लगातार आएगा, ना कोई कटौती करनी पड़ेगी, ना किसी प्रकार का विभाग भी बहाना बना पाएगा। तो ऐसे में ये सुखद तस्वीर फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम चीज़ें बता रहे हैं। और ये देखिए बांध की पाल पर भी लोगों की चहलकदमी शुरू हो गई है। हालांकि यहाँ सुरक्षा घेरा है, सुरक्षा व्यवस्था के चलते इस पाल पर जाने की मनाही है, लेकिन उत्साहित लोगों से रहा नहीं जा रहा। अभी चंद मिनट हुए हैं बांध की गेट खोले हुए, लेकिन उत्साहित लोग कैसे ना कैसे करके बांध की पाल की तरफ बढ़ रहे हैं, वो नज़ारा देखने के लिए, वो नज़ारा कैद करने के लिए, उन पलों के साक्षी बनने के लिए कि लंबे समय बाद बांध के गेट खुले हैं और लबालब बांध ने खुशियां बाहर निकाली हैं। शिखा, ये वो नज़ारा है जो हो सकता है अगले 2 महीने तक लगातार जारी रहे, फ्लो और तेज हो जाए, बांध के गेट और खोले जाए, तमाम चीज़ों की व्यवस्था यहाँ की गई है, तमाम चीज़ें दिखाई दे रही है। और ग्रामीणों ने जिस तरीके से जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत का सम्मान किया, उनको इस बात की बधाई दी कि सरकार के अथक प्रयासों से लगातार काम हो रहा है। 310 बांध ओवरफ्लो हो गए हैं, 311वां बांध बना है बिसलपुर बांध। तो तमाम चीज़ों को लेकर के लोग उत्साहित हैं। और टोंक को लेकर भी मैं बता दूं कि टोंक में छोटे बड़े 175 बांध हैं, जिनमें से 36 बांध जल संसाधन विभाग के हैं। 173 बांध लबालब हो गए हैं, केवल 2 बांधों का इंतजार है लबालब होने का। और टोंक में इस बार बारिश का दौर भरपूर रहा है, इसके चलते टोंक के बांध लबालब हुए हैं। और उन छोटे बड़े बांधों का पानी भी यहाँ बनास से होता हुआ या अन्य रास्तों से होता हुआ, भाव क्षेत्र से होता हुआ बिसलपुर में आकर मिला है। तो इस बार सुखद समाचार ये भी थे कि स्थानीय बारिश ने भी बिसलपुर का बहुत साथ दिया है। और तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे कि बिसलपुर बांध भरेगा तो सबको खुशियाँ मिलेंगी, और वो चीज़ें सामने भी आई है। शिखा, विनोद जी, इसी बीच ये भी जानकारी दीजिएगा, 3 जिले चूंकि टोंक, अजमेर, जयपुर में बताया जाता है कि रोजाना औसतन 950 MLD पानी की सप्लाई यहां से की जाती है, लेकिन स्काडा सिस्टम भी खासा चर्चाओं में रहा। 2020 में बताया गया लाया गया, इसके आने से सब कुछ ऑटोमेटिक हुआ है। किस तरह से सिस्टम काम करता है, जिसी के लिहाज से आज बटन दबाकर गेट खोले गए हैं? कितनी राहत इस सिस्टम के आने से भी? शिखा, बहुत अच्छा सवाल है और प्रदेश के लिए भी बहुत अच्छा सवाल है। प्रदेश के 10 बड़े बांध जो हैं वो स्काडा सिस्टम से जुड़े हुए हैं। उन 10 बड़े बांधों में बिसलपुर भी
बांध शामिल है और बिसलपुर पूरे प्रदेश के लिए नज़ीर है। जनवरी 2024 में जब यहाँ पर मीटिंग हुई थी और विदेश तक के जो वैज्ञानिक हैं वो यहाँ पहुँचे थे और डैम सेफ्टी को लेकर के 3 दिन चर्चा चली थी, उस दौरान अमेरिका का दल बिसलपुर आया था। केवल बिसलपुर का दौरा इसलिए किया था कि यहाँ का स्काडा सिस्टम कैसा है, यहाँ की व्यवस्था कैसी है, रिटेनिंग वॉल जो बनाई गई है 1 किलोमीटर की 18 करोड़ रुपए खर्च करके किस रूप में बनाई गई है। तो यहाँ जो स्काडा सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक बटन से काम करता है। लेकिन अब नई तकनीक से नए बांध बनाए जा रहे हैं। नौनेरा बांध की बात करें, जो ERCP का हार्ट है तैयार हो गया है, बस उसके बढ़ने का इंतजार है। उसमें हाइड्रोलिक टेंडर लगाए गए हैं। अब जो तमाम बांध बनेंगे उन सब में हाइड्रोलिक सिस्टम होगा, हाइड्रोलिक तरीके से गेट खोले जाएंगे, बड़ी क्षमता के साथ बड़ी ऊंचाई पर गेट खोले जाएंगे। तो स्काडा से भी एक आगे कदम बढ़ाया गया है, वो हाइड्रोलिक सिलेंडरों के माध्यम से बढ़ाया गया। और अब जो तमाम नए बांध देखने को मिलेंगे ERCP में, तमाम जो चीज़ें होंगी वो हाइड्रोलिक सिस्टम से होंगी। और स्काडा अब तक की सबसे बेहतर सुविधा साबित हुई है। और राजस्थान को लेकर के तो इस बात की नज़ीर माना जाता है कि 8 के 8 बांध जो स्काडा सिस्टम से काम कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी भी जो परसों मीटिंग हुई दिल्ली में, भारत सरकार के सचिव जिन्होंने मीटिंग ली, उन्होंने यहाँ की जो सिंचाई पद्धति है उसको लेके माना है, उसको ठीक है विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका।